जय हिंद दोस्तों। हम देखते हैं संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका अनुच्छेद 368 और हमारा क्या बचा भाग। तो भाग क्या हो गया हमारा, भाग 20। तीन चीज़ कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया अनुच्छेद 368 और भाग 20। अब जो भी चीज़ आगे आएगा पूरा डिटेल में बताते चलूँगा। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, एक साधारण से होता है, एक विशेष से होता है, विशेष के फिर तीसरा होता है विशेष प्लस अधिक राज्य का समर्थन होना चाहिए। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जिसे 42वें संविधान संशोधन जो होता है हमारा 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था उसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ा गया था, 45वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, सारा चीज़ आएगा। जहाँ जहाँ जो चीज़ आएगा मैं सारा बता दूंगा। प्रथम संविधान संशोधन किस चीज़ का लेकर हुआ था, कब आया था, मैं सारा कुछ बताऊंगा भाई। अब बिल्कुल मत घबराना, एकदम आराम से पढ़ो। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है, तो किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। देखो आ गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। देखो इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहला मूल कर्तव्य जोड़ा जाना, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। यहीं पर देखोगे तो मूल जो लोकसभा के कार्यकाल था 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर बाद में 5 साल किया गया था। फिर इसके बाद और बस 3 इम्पॉर्टेंट है और बाकी चीज़ आएगा बता दूंगा, दिमाग में चढ़ नहीं रहा है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। साधारण बहुमत यानी कि इसमें देखो साधारण बहुमत से होने वाले, इसको पहले साधारण बहुमत में ना जो कि संविधान संशोधन में रखा नहीं जाता है। ये इसमें जो चीज़ होता है इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अनुच्छेद देखो क्या होता है साधारण बहुमत। हमने क्या क्या चीज़ बताया पहले बस समझ लो भाई। साधारण बहुमत में राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे, एक मामूली सुधार होता है। इसे अनुच्छेद 368 के अंदर यानी कि संविधान संशोधन के अंदर बाहर रखा जाता है, इसमें नहीं रखा जाता है इसको। एक साधारण बहुमत यानी कि 1/2 से किसी भी सदन से पास किया जा सकता है। अब आ जाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आता है। नए राज्य का गठन करना, किसी राज्य का नाम पर परिवर्तन करना जो कि अनुच्छेद 2, 3, 4 में आता है। अनुसूची 2 हमारा क्या बताता है, आप बताओ। अनुसूची 2 क्या बताता है, वेतन का लेकर उसमें किसी भी वेतन में वृद्धि करना चाहे कमी करना, विशेष राज्य कोई विदेशी राज्य उसको भारत में मिलाना जो कि अनुच्छेद 3 हमें बताता है। अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में कुछ भी परिवर्तन करना वो साधारण बहुमत से सारा चीज़ हो सकता है। अब आते हैं हम एक एक चीज़ को समझते हैं। मैंने जो भी बोला आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं लिखता और बोलता तो पूरा समझ में आ जाता है, इसे का ही समझ में आएगा। देखो अनुच्छेद 2, 3, 4 संसद को किसी विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि भारतीय संविधान संघ में नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है, सीमा परिवर्तन किया जाता है। जो कि अनुसूची जो कि हमारा क्या कहता है भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो उसी में नए राज्य को मिलाना, नए राज्य का नाम परिवर्तन करना, नए राज्य में सीमा का लेकर छेड़छाड़ी करना, ये सब साधारण बहुमत कहता है। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 अथवा 221 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति। देखो दूसरा अनुसूची आ गया ना, दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन को लेकर, पैसा के लेकर, किसी का वेतन में बढ़ाना चाहे घटाना। अनुच्छेद 105 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करना। 106 संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं व्यवस्था। देखो सांसद लोगों का उनके वेतन को लेकर। अनुच्छेद 120 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था में न की जाने वाले 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था, भाषा को लेकर संसद में। 124
इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीश होना। 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति। संसद का ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 169 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था भी की गई है। कुछ ऐसे स्थिति आते हैं जिसमें विधान परिषद उसको भंग कर दिया जाता है, जो कि विधान परिषद आपको पता है राज्य विधानमंडल होता है। राज्य विधानमंडल एक विधान परिषद होता है, एक विधान सभा होता है, जिसमें नहीं देखते हो अरे विधायक लोग तो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के एमएलसी लोग हो गए, फालतू का बनाया जाता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो 69 संविधान संशोधन द्वारा। 99 संविधान संशोधन विधेयक किसी से संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। भारतीय संविधान के 9वें अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। देखो पहला संविधान संशोधन मैं बता रहा हूँ भाई, पहला संविधान संशोधन 1951 पहला संविधान में संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। इसमें क्या किया गया था? भूमि सुधार को जोड़ा गया था। भूमि सुधार ना, जो कि 9वें अनुसूची में है। 9वें अनुसूची आपको पता है कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूची थी, फिर भूमि आ गया, भूमि सुधार, फिर दल बदल, नगर पालिका और पंचायत। 9वें में क्या था? भूमि सुधार। 10वें में क्या था? दल बदल। 11वें में क्या था? नगर पालिका पंचायत था। 11वें में था नगर पालिका, 12वें में था नहीं 11वें में था पंचायत, अब 12वें में था नगर पालिका जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में आया था। भारतीय संविधान ये मैंने बता दिया। हाँ इधर देख लेते हैं। संविधान के 86वें संविधान संशोधन संबंधित किससे? 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन ये सन 2002 के आसपास आया था। सन 2002 नहीं, सन 2003 में आया था। सन 2003 में आया था, जो कि अनुच्छेद देखो 21 का 1 में 21 में क्या कहता है? हमारा प्राण एवं देही स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 बताता है। और 21A देखो बाद में जोड़ा गया, 21A आया यानी कि बाद में। इसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन सन 2003। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य होना जरूरी है। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल 52 संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। दल बदल आया था 92 संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 1985 में आया था। 1985 में दल बदल आया था। दल बदल को 10वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां जनजातियां के आरक्षण के लेके। लोकसभा और राज्य विधानसभा ST SC तो लेकर उसमें कितनी सीटें चाहिए, कितना सीटें उनको फिक्स करना चाहिए, इसके लेकर प्रावधान यानी कि आरक्षण का लेके बारे में उल्लेखित है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किसी से संबंधित है? तो कुछ राज्यों के लिए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित विधेयों के संरक्षण से, तो भूमि सुधार से लेकर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत के किस विधेयक पर पारित होना आवश्यक? तो संविधान संशोधन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समिति किया। संविधान संशोधन के संशोधन में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो 91 संविधान संशोधन। कौन सा? 91 संविधान संशोधन। ये कब आया था? ये आया था
100 वाला 91 यानी कि 89 वाला तो सन 2003 में आया था। ये आया होगा, देख लो 5-6 में आया होगा जो भी ना। इसमें कहा गया कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो लोकसभा के यानी कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होंगे। यानी कि 543 है, अब उनका 15% निकाल दो। 15%, 10%, 54 हो गया। अब 54 हो गया, इसको 27 हो गया, 7-4-11 आत्म लगा लेख 7-2-8-9 81 से मंत्री होंगे। विशेष बहुमत, अब आते हैं अगर विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। अब देखो कुछ अनुच्छेद में क्या क्या बात बताया गया। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है? एक संक्रमणीय अनुपाती पद्धति के द्वारा होता है। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो संघ की कार्यपालिका होता है उनका विस्तार करना। 62 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का। 2 से 41 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। भाग 6 राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 11 अब अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची कौन? 4। स्वयं अनुच्छेद 368 ये किससे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 86वें संविधान संशोधन सन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार का संबंधित अनुच्छेद 21 के 1 संविधान में जोड़ा गया था। अभी मैंने बताया ये कहाँ 21 के ए, इसको कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन सन 2003 जो कि है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये हो गया हमारा। अब हमारा देखो पॉलिटी भाई कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पॉलिटी समाप्त। ये एनसीईआरटी के सार संग्रह बुक था। महेश, राइटर का नाम था महेश वर्माल थे, ठीक है। ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। बस एक चीज बचा है विविध। तो विविध में उसे कोई नहीं बता, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं तो हम नहीं बताऊंगा उसको। हमारा मेन टॉपिक था जो पूरा 30 टॉपिक, आप बुक उठा गए तो पूरा यही 30 टॉपिक है ना। क्या क्या था शुरू में देखोगे तो हमारा संविधान का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, फिर भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची, भारतीय संविधान की विशेषताएं, 7वीं अनुसूची, उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नगर पालिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात संबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राजभाषा, पंचायती राज एवं नगर पालिका, फिर संविधान संशोधन। ये पूरा 30 टॉपिक भाई कंप्लीट हो गया। मैं अब से कोई दूसरा टॉपिक देखूंगा, मैं वहाँ से आपको बताऊंगा। मैं तो दूसरा राइटर का बुक देखकर वहाँ से मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।